अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर संडे को दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग जो बुक्स रही हैं उनकी बुक समरी जो है एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट संडे को भी मैंने थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक रही है उसकी समरी जो है मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन की, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ एक मेजर जो पॉइंट था उसको डिस्कस कर पाया था जिसका नाम था बर्निंग डिज़ायर। आज मैं इंशाल्लाह ताला उसके जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो मेजर इसका पॉइंट है वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखिए जी, नॉलेज दो तरह का होता है, एक जनरल नॉलेज होता है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। अब अपनी सोसाइटी के अंदर देखेंगे जो लोगों के पास ज़्यादातर इल्म होता है वो जनरल नॉलेज होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होता। और स्पेशलाइज्ड नॉलेज ना होने की वजह से, अपनी फील्ड के रिलेटेड एक्सपर्टीज ना होने की वजह से हम लोग ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक डॉक्टर है, उनका एक क्लिनिक है जो वो छोटी मोटी बीमारियां जो होती हैं उनका इलाज करते हैं, जैसे ज़ुकाम है, नज़ला है, सर दर्द है, पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, बुखार है, उसका इलाज करते हैं। अब हमने अपनी सोसाइटी के अंदर देखा है कि जो इस तरह के डॉक्टर्स होते हैं, जो जनरल फिजिशियंस होते हैं, उनकी एवरेज जो कंसल्टेंसी फ़ी होती है वो 50 to 100 के राउंड अबाउट होती है। लेकिन ऐसे डॉक्टर जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है या किसी भी ह्यूमन बॉडी के वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं या उस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनकी फ़ी जो है, कंसल्टेंसी जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लाइक अगर आप हार्ट स्पेशलिस्ट किसी डॉक्टर के पास चले जाएं तो उनकी आई थिंक सो 2000 प्लस में फ़ी होगी, लेकिन जो एक जनरल डॉक्टर होगा उसकी राउंड अबाउट जो है वो 100 के फीस होगी। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस इंसान के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है वो ज़्यादा, उसकी फैन फॉलोइंग भी ज़्यादा होती है, पैसा भी ज़्यादा कमाता है, शोहरत भी ज़्यादा कमाता है, इज्जत भी ज़्यादा कमाता है। अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो आपको भी जनरल नॉलेज के बजाय अपनी फील्ड के रिलेटेड स्पेशलाइज्ड जो है वो होने की ज़रूरत है। दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो हमें यही बात सजेस्ट करते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी फील्ड के रिलेटेड स्पेशलाइज्ड जो है वो नॉलेज गेन करना होगा। तो इस चीज़ को जहन में रखें, अगर आप भी ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। उसके बाद है जिसने दुनिया तब्दील करके रख दी है, ये बड़ा मेजर पॉइंट है इस बुक के अंदर। उस पॉइंट का नेम है इमेजिनेशन। देखें जी, जो चीज़ हम लोग सोच सकते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। वॉट एवर यू कैन थिंक यू कैन डू। अब इंसान की हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री है, उसमें इतनी ज़्यादा सक्सेस गेन नहीं की जितनी हमने पिछले 150 साल के अंदर सक्सेस को जो है ना वो अचीव किया है। आप आज से 100 साल पुरानी बात करें तो अगर आप बात करते हैं कि एक इंसान है जो एक मेटल बॉक्स के अंदर बैठेगा, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जो चला जाएगा, तो सब लोग उसको पागल कहते हैं। लेकिन आज ये चीज़ पॉसिबल हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन। देखें, एक इंसान ने सोचा, उसने कर दिखाया। आज हम लोग दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में चले जाते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए, जहाज़ों के ज़रिए। तो ये एक इमेजिनेशन, एक आइडिया था। तो अगर ये चीज़ आप भी अपने बिजनेस के ऊपर अप्लाई करोगे, आप भी इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएंगे तो आप ज़िंदगी में जो है ना वो ज़्यादा कामयाब होंगे। इसी तरीके से हेनरी फोर्ड 125 साल पहले उसने एक आइडिया दिया, गाड़ियों का आइडिया दिया। उससे पहले लोग गधा गाड़ियों के ऊपर सफ़र किया करते थे, घोड़ों के ऊपर ट्रैवल किया करते थे। एक उस बंदे ने इमेजिनेशन और आइडिया के ज़रिए इस पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया। तो आप इस बात को जहन में रखिएगा, इस बात को मलहूज़े हाथ रखें कि अगर आप भी अपने बिजनेस के अंदर न्यू आइडियाज़ प्रिवेल करते हैं तो देन आप ज़िंदगी में जो है ना वो सक्सेस जो है वो ज़्यादा गेन करेंगे। अब इमेजिनेशन में दो तरह की होती हैं, एक सिंथेटिक आइडियाज़ होते हैं या सिंथेटिक इमेजिनेशन जिसे हम लोग कहते हैं, या एक क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन ये होती है कि कोई पुराना आइडिया आपके पास है, आप उसको एक नए आइडिया में कुछ उसमें वैल्यू ऐड करके तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हो, या दो आइडियाज़ को जो है वो मिक्सअप करके एक नया आइडिया जो है ना तैयार कर लेते हो, या पुराने ही आइडिया को एक डेवलप फॉर्म के अंदर लेके उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हो और उसके बाद आप बिजनेस को जो है ना वो सिक्योर करते हैं। इसे हम सिंथेटिक इमेजिनेशन कहते हैं। एक है क्रिएटिव आइडिया, जैसे व्हाट्सएप एक नया बिल्कुल आइडिया था, जैसे फेसबुक है, जैसे ट्विटर है, जैसे हेनरी फोर्ड की जो गाड़ियों की इजाद है, जैसे ये हवाई जहाज़ हैं, एक बिल्कुल नया और डिफरेंट आइडिया।